सुना है साथ और कौन सी कंपनी है? ओके नहीं है, उसमें जेप्स वगैरह भी हैं। यस और याद नहीं, ऐसे मतलब था उधर, याद नहीं है तो। हाँ ठीक, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सिस भी है, आदित्य बिरला भी है, एचडीएफसी भी है, टाटा भी है, डीएसपी भी है। एक और कंपनी छूट गया तो मैक्स तो निकल गया। इसी प्रकार मतलब 7 और कंपनी प्राइवेट है। ठीक है, टोटल 10 कंपनियां हैं। फंड मैनेजर मैनेज करने का काम करती है, बट हमारा पैसा शेयर मार्केट में भी जाता है। आपको पता है, आप सभी लोगों को शेयर मार्केट में भी जाता है। शेयर मार्केट में कितना परसेंटेज जाता है नहीं पता, 15% जाता है। आप लोगों में कोई भी, आप लोगों में से ऐप रखे हैं एनपीएस ऐप? अभी तो एनपीएस मोड में है इसमें। कोई किन्हीं का भी ऐप अगर है मोबाइल में इंस्टॉल, तो एक बार ना एनपीएस ऐप ओपन करेंगे। जिसका पैसा एसबीआई यूटीआई एनपीएस बाई प्रोटीन, एसबीआई यूटीआई एलआईसी में 3 जगह पैसा है, तो उनका रिटर्न 8.65 8.7 के आसपास ही होगा। और जिन्होंने चेंज किया है अदर कंपनियों में, तो उनका रिटर्न 0.3 पैसा डिफरेंस होगा। ये कंफर्म है। अभी आप लोग में से किसी आप कोई भी आप लॉगिन कर लीजिए, देखिए अगर आपका एसबीआई यूटीआई एलआईसी में, तो रिटर्न आपका 8.65 8.7 के आसपास होगा। बट ये ऐसा क्यों है? हमारे पास ऑप्शन है। अभी हमारा जो पैसा जा रहा है ना, 100 रुपीज में 15 रुपया शेयर मार्केट में जा रहा है, 85 रुपीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है। इसमें क्या है कि अभी हमारा जो एफडी का रिटर्न है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एक तरीका मान लीजिए ना, तो उसका रिटर्न 6 to 7% है। तो हमारा मेजर पैसा 85 रुपीज जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है, जिसका रिटर्न हमें 6 to 7% ही मिल रहा है। ठीक है, जो 15 रुपीज शेयर मार्केट में जा रहा है। आप लोग में से एसआईपी भी करते होंगे? कौन लोग एसआईपी करते हैं? सर आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। करिए लास्ट रिटर्न चेक किया है कभी, क्या मिल रहा है अभी? पिछले साल तो अच्छा था। अभी घट के कितना हो गया सर? घट के कितना हो गया? फिर भी 18-20% होगा। 20% तो घटा होगा। घट के 20% पे है। चलो सर, घट के 20% है सर के, नहीं 12-13%। हाँ जी, घट गया ना, पहले ज्यादा था, अभी घट गया। हाँ। मैं अभी घटे की बात नहीं करता, 12 से 13%। अपना जो 15% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका 12% ही मिल रहा है। अभी हमारा मेजर पैसा है जिसका रिटर्न हमको 6 to 7% मिल रहा है। तो हमें उसके लिए कुछ चेंज करने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। ये 2019 में दिया था, मई 2019 में दिया था कि आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को अप कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। मिनिमम 15 है, अपर साइड में 50 कर सकते हैं। अभी 26 नवंबर को फिर से एक नया अपडेट आया, अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार आप 75% भी कर सकते हैं। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज होगा, तो हम उसमें से 75 रुपीज शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, अभी चेंज हुए, लेकिन पहले ये 50% ही था। अभी सर का एज है, मान लो 40 एज है, मैम का एज 35 है। 40 की एज में इक्विटी एक्सपोजर ओनली 40% हो सकता है। मैम का एज है 35, तो ओनली 50% होता है। क्यों? हमारा एज 35, देन अगेन अब जाते 36 एज होगा, 2% लेस एवरी ईयर, 2% लेस। सर का एज मैंने 40 बोला, तो ये 40 भी एवरी 2% लेस हो रहा है, तो 40% आ रहा है। तो इसमें डिक्रीज होगा, हमारा एज बढ़ेगा। जब हमारा एज 55 होगा, तो हमारे पास इक्विटी में ओनली 10% ही इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हमारा रिस्क लेने का क्षमता उस समय कम हो जाएगा। तो इक्विटी पार्ट ओनली 10% होगा 55 to 60 एज तक। आप लास्ट मोमेंट में चाहते हैं वो भी पैसा 10% को चेंज करके आप इक्विटी से हटा के गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते। अगर अभी लग रहा है कि नहीं, मैं अभी इक्विटी में नहीं डालना चाहता, तो आज के डेट में भी आप गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपका ऐप ओपन हुआ, पासवर्ड भूल गया। 3 महीने 90 डेज के बाद पासवर्ड याद भी रहेगा तो भूल जाइएगा, मतलब एक्सपायर हो जाता है। एवरी 90 डेज पे पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, एवरी 90 डेज पे। अच्छा, अब ओपन हो गया। अभी सर का मैंने देखता हूँ, अभी आपका न्यू ज्वाइनिंग क्या? अभी डिफॉल्ट जो भी ज्वाइनिंग करते हैं ना, हमारे प्रोफाइल में गया, हमारे प्रोफाइल में जाता हूँ, हमारे प्रोफाइल में डिफॉल्ट स्कीम सेटअप है।
ठीक है। तो डिफॉल्ट स्कीम में SBI, UTI, LIC ही होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अभी यहाँ पे ऑप्शन आता है स्कीम अपडेट करने का, ऐड वन। यहाँ पे करेंट स्कीम चेंज 0/2 दिख रहा है ना सर। स्कीम कैन बी चेंज 2 टाइम एंड PFM कैन बी चेंज 1 टाइम इन ए फाइनेंशियल। एवरी फाइनेंशियल ईयर में स्कीम को 2 बार चेंज कर सकते हैं, 0/2 एंड PFM 1 टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एवरी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब आज हम चेंज कर लेते हैं, 6 महीना में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, हमारे को फंड दिख जाएगा कि डिफरेंस है रहा है, तो देन हम कंटिन्यू करेंगे। लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर से आपके चेंज करने का ऑप्शन एवरी फाइनेंशियल ईयर में है। यहाँ पे चेंज करके ऑप्शन यहाँ पे LC 50 एंड LC 25, 50% मैंने बताया इक्विटी एक्सपोजर एंड 25%, 2 ऑप्शन है अभी कंपनी यहाँ पे टोटल 10 कंपनियां दिख रही है। 10 में से आपको जो बेस्ट लगता है, जैसे अभी SBI है तो आप SBI भी रख सकते हैं, जो पहले है वही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे को ही रखना, जैसा पहले था वैसा ही, बट आप अपना इक्विटी पार्ट को डिफरेंस अप कर सकते हैं। इक्विटी पार्ट करने से आपका रिटर्न, जैसे सर ने बताया कि 12-13% बढ़ रहा है, तो अभी हमारा 1500 जा रहा है ना हर महीने, 10,000 कंट्रीब्यूशन 1500 ही जा रहा है, तो उसको हम 5,000 कर देंगे, 3500 एडिशन होगा, तो हमारा इंक्रीमेंट तो बढ़ेगा ना। अगर ये रिटायरमेंट टाइप का एज अप्रॉक्स 35 है सर, 25 ईयर के बाद अप्रॉक्स 40 पैसे भी डिफरेंस करता है 50 लाख रुपीज का। आप लोग के पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर कीजिए 40 पैसे डिफरेंस रिटायरमेंट अमाउंट में कितना भराई में मिरेकल कर सकता है, क्योंकि आपका जॉब पीरियड 25 ईयर बचा हुआ। तो ये डिफरेंस चेंज करने से, इक्विटी पार्ट को अपना चेंज करने से, ये डिफरेंस आपको रिटायरमेंट के अमाउंट में, कॉर्पस कम भी तो हो सकता है सर। हाँ? कम भी तो हो सकता है सर। मैं 30%, यस सर, वही हाँ, वहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, NPS आएगा जी है ना। रिटर्न कम भी तो हो सकता है, ये भी तो सर लास्ट मैंने अभी रिस्क सब रिस्क। हाँ, तो रिस्क सर, रिस्क तो है ना सर। हाँ। आपने अभी SIP बोला ना 5 साल में, 5 साल में क्या हो गया? नहीं बढ़ा काफी, बीच में तो काफी ज्यादा गिरा भी। हाँ गिरा भी। बट हमारा जो NPS है ना, एवरी मंथ कंट्रीब्यूशन है, अगले 25 ईयर एवरी मंथ कंट्रीब्यूशन है। बट हम 55 के एज में हमारा टोटल कॉर्पस 1 करोड़ हो जाता है, सपोज है 1 करोड़ हो गया, हमारा रिस्क कितने पैसे पे है? ओनली 10 लाख कि उस समय एज हमारा 55, इक्विटी ओनली 10%। वो 10 लाख को मैंने अभी बताया कि सर आप चाह रहे हैं कि उस पोर्शन को भी सेफर साइड में डालना, देन एक्टिव चॉइस, उसमें ऑप्शन पे जाइए, स्कीम चेंज, अच्छा इनमें स्कीम चेंज, नहीं ऊपर में देखिए, ऑटो, एक्टिव एंड स्टैंडर्ड है ना। एक्टिव चूज कीजिए, यहाँ पे आपका सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, जी है ना। PFM कोई भी एक कंपनी सिलेक्शन कीजिए। ये गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब आपके पैसे अभी 15% जो शेयर मार्केट में भी जा रहे थे ना, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर में सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक्टिव चॉइस चूज करने पे आपका सारा पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अभी हम जो चूज कर रहे हैं उसमें क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है, एंड आपका इक्विटी पार्ट भी है। इक्विटी में कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट होता है? शेयर मार्केट में। सारे कंपनी में नहीं होता, सारे कंपनी में नहीं होता। इंडिया में 200 कंपनी लिस्टेड है, उसी में होगा, ऊपर से 200। ये हम और आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा किस कंपनियों में कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट है, ये हम आप देख सकते हैं। मतलब आपका पैसा अभी SBI में है, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में सर्च करना है SBI पेंशन फंड पोर्टफोलियो, SBI पेंशन फंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में सर्च करेंगे, क्वार्टर वाइज चेंज होता है, परसेंटेज थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। लास्ट क्वार्टर का चेक कीजिए कि आपके पैसे 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, किस रेशियो से इन्वेस्टमेंट है, ये हम आप देख सकते हैं। मतलब कि सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। ये PFRDA ने सर्कुलर जारी किया कि आपको इसी 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। आप ये पेंशन फंड मैनेजर किसी रिलायंस में थोड़ा 5% लगाएगा, ये कंपनी जो दूसरे पेंशन फंड मैनेजर या HDFC है, हो सकता है इसमें 4% लगाएगा, एक्सिस वाला उसमें 6% लगाएगा।
ये पेंशन फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या हो सकता है, किस में कितना परसेंटेज लगाना है, कितना ज़्यादा लगाना है। ये हम तीनों चारों कंपनी के बीच में है, कम या ज़्यादा। ऐसा नहीं कि कोई 6 लगाएगा ना तो कोई 15 लगा दे, नेवर। मैक्सिमम इक्विटी में 6% रिलायंस में, ये सारे कंपनी लगाते हैं 6%, 5%, 6%। उसके नीचे ही सबका है। मतलब आपके पैसे को 10 लाख रुपए को 200 जगह डिवाइड किया जाता है, रिस्क एपिटाइट को कम किया जाता है। और जो हमारा तो लॉन्ग टर्म है, अभी जो इन्वेस्टमेंट 2020 में किया होगा वो आज के डेट में क्या रिजल्ट होगा पता होगा। शायद आपने इस हाँ, बीच में काफी बहुत तेजी से 2020 के आसपास में किया होगा। मगर 2018 में जो किया होगा वो भी आज बेनिफिट में होगा, क्योंकि वो पैसा डूबा होगा, फिर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, देन आज के आगे में पॉजिटिव में ही होगा कि हमारा पैसा एवरी मंथ 10,000, क्योंकि अपन 24 में मार्केट जब अपना सरकार बना 24 जून के वो 11-12 पे आता है, लेकिन आप आज के डेट में आपका रिटर्न 8.65, 8.78 इतना ही के पास में। आप लोग जिनके पास एनपीएस ऐप है एक बार अभी खोल लीजिए, जैसे इंस्टॉल सब लोग चेक कर लीजिए। यस सर, 8.5 के करीब है सर। हाँ, शुरू से ऐसे ही रहा है, देख लो हम सर। सर इक्विटी 15%, नहीं जो एनपीएस में ये ओवरऑल रिटर्न बता रहा हूँ। ओवरऑल 8 साल है, इतना ही चल रहा है। हाँ, आप कुछ नहीं कीजिए, आप इक्विटी अभी एक्सपोजर बढ़ाइए, 6 महीने बाद चेक कीजिए, 8 पॉइंट अभी 6 दिख रहा हो ना, 8.9 दिखेगा। इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना बेनिफिशियल रहेगा सर। सर Market कितना में बिगाड़ सर रहा है। अभी आपका कितना एज है? 35 रिस्क आज लेना चाहेंगे, 55 में रिस्क लेना चाहेंगे? अभी लेना ठीक रहेगा सर। चूज तो करना पड़ेगा, कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा क्या है, एक चीज बताइए आप, अभी 15% ले, 25% ले सकते हैं, 10% इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। एक दो ऑप्शन है, LC 50 एंड LC 25, दोनों ऑप्शन। सर हम रिस्क लेने के मूड में नहीं है सर, मैं नहीं चाह रहा, देन आप 15 से 25 हो सकते हैं। जहां हमारा कंट्रीब्यूशन 1500 हो रहा था, अब वहां हम 2500 करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। इक्विटी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना ठीक रहेगा। यस, क्योंकि उसमें चेंज करने का ऑप्शन 50 और 25 है। अभी मैंने एक और बोला कि 75 का भी ऑप्शन है, क्योंकि आप रिस्क को देख रहे हैं ना, तो अभी हम क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं, 6 महीना देखेंगे। 6 महीना में इक्विटी एक्सपोजर तो बढ़ा ना आपका, तो उससे क्या डिफरेंस थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। आप ये 6 महीना एनालिसिस कर लेंगे। फिर चाहे वो चेंज कर सकते हैं सर एवरी फाइनेंशियल ईयर ये ऑप्शन है, दो बार एवरी फाइनेंशियल बाद में ऐड कर सकते हैं। यस। उसी इक्विटी के पैसे को हम नेक्स्ट ईयर निकाल के और इधर डाल सकते हैं। निकालने का परमिशन नहीं, निकालना मतलब कि वहां से रोक करके चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब कर सकते हैं उसको। ये सर आप अभी 25 कीजिए, अभी रिस्क सबको लग रहा है कि मेरा रिस्क है। सर आज हम 35 में है ना, हम आज ही रिस्क ले सकते हैं। जब 45 के होंगे तो रिस्क नहीं ले नहीं, सकते। जैसे मैं 20 से कर रहा हूँ हर महीने इक्विटी में, और 25 में डबल जैसे मेरा हो गया 20%, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 ईयर में अभी ऐसे मेरा एज है 35, आज इक्विटी में 25% होगा, 15 से 25 हो जाएगा। लेकिन एज जैसे ही अब 36 होगा 24% हो जाएगा, अगले साल 23%, एवरी ईयर 1% लेस। नहीं, कंट्रीब्यूशन मैं समझ गया, मैं ये ऑटोमेटिक जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, अभी आप देखेंगे 25% है, अगले डेट ऑफ बर्थ को मान लो आप सपोज दैट फरवरी में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आज होगा 25%, लेकिन फरवरी में जैसे 36 एज होगा तो 24% हो जाएगा। LC 25 चूज करेंगे तब। अगर LC 50 चूज करते हैं तो एवरी ईयर 2% लेस हो जाएगा। 50 है ना, 2%। 75 भी चूज कर सकते हैं। 75 चूज करेंगे तो 4% लेस होगा एवरी ईयर। ये चीज ना थोड़ा डिफरेंस है। अभी लैपटॉप पे दिखा देता, बट छोटा स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो लाइफ साइकिल है, उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा। आप लोग तब ऐप खोल लीजिए एक बार, जिनका भी 90 डेज से ज्यादा हो गया होगा तो पासवर्ड तो रीसेट करना पड़ेगा, लास्ट 3 पासवर्ड नहीं रख सकते फिर से।
इक्विटी पार्ट को 25 से 50 और 50 से 25 कर सकते कर हैं सकते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर में ये कर सकते हैं। अब लगा कि नहीं सर मैं इक्विटी में थोड़ा भी नहीं रखना चाहता तो आप डायरेक्टली सारा पैसा मूव करके गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। यस ये एवरी फाइनेंशियल ईयर मैं अभी चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।